तो मैं आज मैशले मैजिकल मसल के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें उसी ईस्टर्न एकेडमी को दिखाई जाती है और वहाँ उसमें से एक नरेटिंग वॉइस बता रही होती है हमें कि इस एकेडमी में 3 डोमेन है, जिसका फर्स्ट नाम है एडलर, दूसरा ऑर्क और तीसरा है लैंग। जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये तीनों ही डोम्स एक दूसरे के राइवल्स है और ये राइवल्स एक फ्रेंडली है ताकि एक दूसरे को ये आगे बढ़ा सके। जहाँ पर हमें बताया जाता है कि मैश का रूम नंबर 302 होता है जो कि एडलर डोम का होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस रूम के अंदर मैश और फिन बैठे होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि अगर मेरे पास 2 सिल्वर कॉइन्स है और 5 से अगर गोल्ड कॉइन बनता है तो मेरे पास 5 - 2 बराबर 28, मतलब 28 सिल्वर कॉइन और चाहिए। जिसकी बात सुनकर फिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी मैथ मुझे लगता है बहुत ज्यादा खराब है। जिसके बाद मैश भी बोलता है कि हाँ मेरी मैथ कुछ ऐसे ही है। जिसे देखकर फिन उसे बताता है कि तुम्हें 28 नहीं 3 और सिल्वर कॉइन चाहिए ताकि तुम इन सिल्वर कॉइन्स को एक गोल्डन कॉइन में बदल सकते हो। जिसकी बात समझकर मैश उसको थैंक्स बोलता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है कि आज का दिन और दिन से बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि बाहर एकदम शांति है और ना ही आज हमारी कोई क्लास है और ना ही हमको कोई काम मिला है। जिसके बाद फिन को एकदम से याद आता है कि हमें एक असाइनमेंट मिला था जो कि हमने अभी तक पूरा नहीं किया। जिसके बाद फिर वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है कि हमने वो असाइनमेंट पूरा नहीं किया, अगर हमने वो असाइनमेंट पूरा नहीं किया तो हमारे मार्क्स कट होंगे और हम इस अकेडमी से बाहर हो जाएंगे। जिसके बाद मैश उसकी बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, जहाँ पर फिर उसको बता रहा होता है कि अगर हम इस अकेडमी से बाहर हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लैन उनके रूम में आता है और बोल रहा होता है कि तुम इतने बेवकूफ़ की तरह क्यों चिल्ला रहे हो। जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे लगता है तुमने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया। जहाँ पर फिर उसको बोलता है कि हाँ हमने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया। तभी लैन उन्हें खरी खोटी सुनाने लगता है और बोलता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुमने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया और तुम इस एकेडमी में पढ़ने आ गया। जिसके बाद फिल्म को तो उसकी बातों से बुरा लगता है, लेकिन मैश को उसकी बातों से कोई भी बुरा नहीं लगता और उसकी तरफ वो आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैश उसके उन बातों से पक चुका होता है और उसका लॉकेट खोल के उसको दिखाता है। जिसके बाद फिन एकदम से दीवार पे जाके चिपक जाता है। ये तो मेरी सबसे कीमती चीज है, जो कि वो अपनी छोटी लिटिल सिस्टर को बोल रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फिन, मैश और लैन को एक दूसरे रूम पर, जहाँ पर लैन उन्हें समझा रहा होता है कि तुम्हें इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए मैन ड्रैगोरा नाम के इस मूली को शांत करना पड़ेगा। इसके शांत होने के बाद ही एक अच्छा पोर्शन बन सकता है। जहाँ पर वो उन्हें समझा रहा होता है कि इसे कैसे शांत कर सकते हैं। वो उसके ऊपर एक स्पेल परफॉर्म करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मूली अब एकदम शांत हो जाती है, जिसको लैन बोलता है कि अब ये तुम करो। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फिन भी वैसा ही करने का ट्राई करता है, जहाँ पर वो मैजिकल स्पेल बोलकर उस मूली को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मूली अभी भी शांत नहीं हो रही होती है। जिसके बाद फिन उसे बोल रहा होता है कि तुम पहले अपना पूरा फोकस अपने मैजिक पर ध्यान दो और धीरे धीरे इस मैजिक का इस्तेमाल करो। जहाँ पर वो इस बार वैसा ही ट्राई करता है, जहाँ पर वो पहले अपना स्पेल बोलता है और धीरे धीरे उस पर कंट्रोल करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी मूली जो होती है वो इस बार शांत हो जाती है और वो अपने इस काम को बोल रहा था कि वाह ये कितना आसान है। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे लगता है मैश ने भी कर लिया होगा। तभी वो मैश को देखता है तो उसका जो मूली होती है वो बहुत बड़ी हो चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से से और जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जहाँ पर वो मूली मैश पर अटैक कर देती है। तभी मैश उछलता है और उसको एक खिच्चा के चाटा मारता है। जिसके बाद वो मूली वहां पर ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मैश बोलता है कि मैंने भी अपना काम कर लिया है, ये शायद पूरा हो गया है। जिसे देखकर फिर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें लैन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि इसे शांत करने के बाद ये एक अच्छे पोर्शन के लिए बनने के लिए अब तैयार हो चुका है, जो कि एक रेगुलर हर्ब होगा। जहाँ पर वो बता रहा होता है कि इसको इस तरह करते हैं, पहले वो उसको काटता है, फिर उसको फ्राई करता है और उसको एक पोर्शन में तब्दील कर देता है। जिसे देखकर फिल्म बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है वाओ ये कितना ज्यादा आसान तरीके से करा है। जहाँ पर मैं उसकी बात समझ चुका था और वो सेम टू सेम वैसे करता है, पहले उस मूली को काटता है, उसी स्टाइल में उसको बंद करता है और एट द एंड उसको वो पोर्शन की जगह क्रीम पफ में तब्दील कर देता है, मतलब उसके पोर्शन को वो क्रीम पफ बना देता है। जिसे देखकर फिन और लैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये इंसान क्या है। जहाँ पर इस बार लैन उसकी हेल्प करता है। स्टार्टिंग में वो फिर से वैसे ही करते हैं, पहले उस मूली को काटते हैं, फिर उसको बंद करते हैं और आखिर में फिर से उसका पफ क्रीम पफ बना देते हैं। जिसे देखकर इस बार लैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि ये क्या इंसान है, पहले इसने बिल्कुल सही कॉपी कर लेता है, फिर आखिर में ये क्रीम पफ क्यों बना देता है। इस बार तो मैंने इसकी हेल्प की थी, इसके बावजूद भी ये ऐसे ही कर दिया इसने। जिसे देखकर लैन बोलता है कि तुम सिर्फ क्रीम पफ बनाने में ही अच्छे हो। जिसके बाद सुनकर मैश भी उसकी बात पे एग्री करता है। तभी लैन उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि ये कितना अजीब है। जिसके बाद लैन मैश को वार्न करता है और बोलता है कि अगली बार हमारी फाइट हुई तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और मैश तुम समझने की कोशिश करो, मेरे पास बहुत बड़ा कारण है ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करने का, इसलिए अगली बार कोई भी मेरी अगर कॉइन छीनने का कोशिश करेगा मुझसे तो उसे बहुत बड़ा भुगताना करना पड़ेगा, मैं शायद उसको मार भी दूं। तो मैश उसे बोलता है कि
तुम्हें मुझे सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे कॉइन नहीं छीनने वाला हूँ। जिसके बाद सुनकर लाइन बोलता है कि ओके बहुत बात कर ली, चलो अब हम अपना असाइनमेंट पूरा करते हैं। जिसके बाद मैश उसको बोलता है ओके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस एकेडमी के प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि सभी डॉम्स के कैंपस क्लासेस अब जल्दी होने वाली है और मुझे लगता है कि ये सब क्लासेस अच्छी तरह चलेगी। जहां पर वो सही बात करने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वहां के हॉल को जहां पर 3 बच्चे वहां पर चल रहे थे और आपस में बात कर रहे थे किसी चीज से रिलेटेड। तभी एक बंदा आता है और उनसे टकरा जाता है जिसमें से उन तीनों में से एक बोलता है कि ए तुम्हें देख के नहीं चला जा सकता, तुम ऊपर देख के चलो। जिसके बाद वो लड़का उन पर गुस्सा करता है और उनको मार के नीचे गिरा देता है और उन्हें बोलता है कि तुम साइड कैरेक्टर्स मुझे बताओगे कि मुझे कैसे चलना है, अपना चेहरा उठाना है कि नीचे झुकाना है। तुम सब एक साइड कैरेक्टर हो तो तुम साइड कैरेक्टर की तरह रहो, मुझे ऑर्डर मत दो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसके हाथ में एक कठपुतली होता है और उन सबसे पूछता है कि डिवाइन बिस्नरी बनने का हक किसे है। जिसमें से उन सभी उसके जो गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि जो नोबल ब्लड लाइन के होते हैं उन्हें ही सिर्फ ये पावर मिली होती है कि वो डिवाइन बिस्नरी बन सके। जिसकी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया और वो उन्हें सिल्वर कॉइन्स देता है और बोलता है कि एडलर क्लास के जो भी बच्चे हैं डॉम्स के उन्हें कोई हक नहीं है कि वो डिवाइन बिस्नरी बन सके, सिर्फ लैंग क्लास के ही लैंग डॉम के ही बिस्नरी बनेंगे। जिसके ये सब बोलने के बाद तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहां पर मैश, फिन और लैन और पूरी क्लास जो वहाँ के स्टूडेंट होता है वो एक जंगल पाए होता है। जहां पर मैश बोल रहा था कि हम इस जंगल में क्या कर रहे हैं, क्या आज हमारी क्लास यहाँ होगी। तो फिन उसे बोलता है कि ये एक मैजिकल स्कूल है, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा और तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर क्या करने आए। तो मैश उसे बताने लगता है कि हम यहाँ पर कैंपिंग करेंगे। जिसके बाद लैन उन्हें समझाता है कि ये हमारी कैंपिंग क्लास है और यहाँ पर हमें अलग मिशन दिए जाएंगे। तभी उनके पीछे से एक लड़का आता है जिसका नाम डॉट बैरियट होता है और वो बोल रहा था कि मैं नंबर 1 हूँ और मैं ही इस पूरी दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ और बाकी जो भी है वो सब साइड कैरेक्टर है। पूरी दुनिया मेरे अराउंड घूमती है और मैं ही इस पूरी दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ। जिसके बाद डॉट मैश को देखता है और बोलता है कि ये मशरूम हेड तुम वही हो ना जिसके बारे में मैंने इतनी बातें सुनी है, पूरी एकेडमी सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रही है लेकिन तुम सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो मेरे लिए और इस दुनिया का मेन कैरेक्टर मैं हूँ। आज से तुम मेरे लिए एक साइड कैरेक्टर हो। और वो उस पर इसी बात पर हंसने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लेमन आती है और वो बिल्कुल मैश के पास आकर बोलती है कि मैश मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स का हल तुम ही हो। जिसकी बातें सुनकर डॉट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम जैसे लड़कों की वजह से हम जैसे लड़कों को कोई भी लड़की भाव नहीं देती हो, तुमने पूरा सिस्टम ही खराब कर रखा है और मैं ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करने के बाद ये सिस्टम को सही करूंगा। जिसकी बातें सुनकर वो बोल रहा होता है तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से हम जैसे लड़के सिंगल है और सारी लड़कियां तुमको ही अटेंशन देती है। जिसकी वो जोर जोर से ऐसी बातें कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है मैश और उसकी पूरी टीम उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं दे रही होती है और वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं। जिसे देखकर डॉट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है प्लीज तुम मेरी बात पर ध्यान दो, मेरा ईगो हट मत करो, मेरी बात सुन लो। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो जोर जोर से इसी तरह की बातें कर रहा होता है। तभी वहां पर उनका टीचर आता है और बोलता है कि सभी बच्चे शांत हो जाओ और मेरी बात पर ध्यान दो। जहां पर हमें दिखाया जाता है कि उनके टीचर आके बताते हैं कि यहाँ पर 2 डॉम्स के स्टूडेंट की एक्सरसाइज होगी जहां पर फर्स्ट एडलर दूसरी लैंग टीम होगी। जहां पर वो बताते हैं कि तुम्हें इस जंगल में जाना है और तुम्हें एक मिशन दिया जाएगा जिसके अंदर तुम्हें सिल्वर कॉइन और ब्रॉन्ज कॉइन्स दिया जाएगा। जितना बड़ा तुम्हारा मिशन होगा उसके हिसाब से तुम्हें कॉइन दिया जाएगा। जिसके बाद बताने लगता है कि तुम्हें इस जंगल के अंदर एक स्कॉर्पियन को मारकर उसके सर पर जो स्टोन होगा उसे निकालना होगा। जितना बड़ा स्कॉर्पियन होगा और उतनी ही बड़ी तुम्हें कॉइन्स दिया जाएगा। बड़ा स्कॉर्पियन होगा तो तुम्हें सिल्वर दिया जाएगा, छोटा स्कॉर्पियन होगा तो तुम्हें ब्रॉन्ज दिया जाएगा। जहां पर ये चीज बताने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि अब तुम जा सकते हो। टीचर के ये सभी चीज बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर